अकाउंटिंग इक्वेशन का सेकंड क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। लास्ट डे अपने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट किए थे। अपना पहला था राकेश कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। तो अपना एक फॉर्मूला है, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अच्छा, नंबर 1 था कि वो राकेश जो है वो कैश लेके आ रहा है 1,50,000 रुपया। तो अपने कैश में लिखे 1,50,000 और कैपिटल के यहाँ पे लिख दिए 1,50,000। ठीक है। नंबर 2 में अपने को क्या बोल रहे हैं, फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश ₹20,000। अपने क्या खरीदे, फर्नीचर खरीदे। फर्नीचर क्या होता है, मेरा असेट होता है। असेट के अंदर अपने एक हेड क्रिएट कर दिए फर्नीचर, वहां लिख दिए प्लस 20,000। अब फर्नीचर जो परचेज किए उसके बदले क्या लिखा हुआ है कि अपने कैश पेमेंट दे दिए हैं, कैश पे कर दिए। तो मेरा अगर हम लोग कैश पे कर देंगे तो मेरा कैश कम हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे क्या किया अपने -20,000। ठीक है। फिर अपने क्या देखे, न्यू इक्वेशन अपने बना रहे हैं, बिकॉज अपने को क्या करना है, हर बार अपना ये जो फॉर्मूला है असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल को मैच करना है ना। असेट्स के बराबर क्या होना चाहिए, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होना चाहिए। तो मेरा न्यू इक्वेशन क्या बना, कैश कितना है 1,50,000 माइनस 20,000 विच इज 1,30,000। फर्नीचर 20,000 था, यहाँ पे 20,000 ही है। और कैपिटल कितना है मेरा 1,50,000। तो देखो असेट्स कितना है अपना 1,50,000 और लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल भी कितना है 1,50,000। ठीक है, फाइन। उसके बाद अपने को क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट में, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट ₹25,000। अपने महेश से क्या है, गुड्स खरीदे हैं, उधार में खरीदे, अभी तक पैसा नहीं दिए। तो महेश कौन हो गया मेरा, क्रेडिटर हो गया। वो लाइबिलिटी हेड के अंदर में आएगा, बिकॉज अपने को उसको पैसा देना है फ्यूचर में, इसलिए यहाँ पे प्लस 25,000 लिखे। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अपने गुड्स खरीदे हैं। तो मेरे पास क्या आ रहा है, स्टॉक आ रहा है। कितना का स्टॉक आया, 25,000 का स्टॉक आया। फिर वापस से हम न्यू इक्वेशन बनाए, कैश मेरे पास 1,30,000 था, फर्नीचर मेरे पास 20,000 था, स्टॉक आ गया 25,000 का। तो ये टोटल कितना हो गया मेरा 1,75,000, राइट। और मेरा लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल भी कितना है, क्रेडिटर है 25,000 का और कैपिटल है 1,50,000 का। तो मिला के कितना हुआ 1,75,000। तो असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, यहाँ तक मेरा हो गया था। अब इसके आगे क्या है, मेरे को आज स्टार्ट करना है। चलो करते हैं अपने डी। क्या बोल रहा है मेरे को, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 टू मोहन फॉर कैश ₹14,000। क्या बोल रहे हैं, हम लोग गुड्स बेचे। कितना का गुड्स बेचे अपने, 10,000 का सामान बेचे। कितना में, 14,000 में। तो 10,000 से क्या होगा मेरा, स्टॉक कम होगा। 10,000 से क्या होगा मेरा, स्टॉक कम होगा। ठीक है। अच्छा, और मेरे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। 10,000 नहीं आ रहा है मेरे पास, कितना आ रहा है 14,000 आ रहा है। तो हम कैश के वहां पे क्या करेंगे, प्लस 14,000। 10,000 जो कॉस्टिंग था उसको हम 14,000 में बेचे, मेरा प्रॉफिट कितना है 4,000। तो 4,000 इनकम है, उसको हम कैपिटल से ऐड करेंगे। वेरी गुड। 4,000 क्या करेंगे हम, कैपिटल में ऐड करेंगे, बिकॉज अपना ये रूल था कि अगर इनकम होगा तो वो कैपिटल से ऐड होगा और एक्सपेंस अगर है तो वो कैपिटल से माइनस होगा। तो हम यहाँ पे वापस से न्यू इक्वेशन बनाते हैं। न्यू इक्वेशन अपना कितना बना, बोलो। न्यू इक्वेशन कितना बन गया मेरा, 1,44,000 प्लस ये क्या है ऊपर फर्नीचर, फर्नीचर मेरा 20,000 का ही है। अच्छा, मेरा स्टॉक 25,000 का था, 10,000 का चला गया तो कितना बचा, 15,000 का मेरा स्टॉक बचा हुआ है। इज इक्वल टू, क्या क्रेडिटर कम हुआ है अभी तक, क्रेडिटर तो कम नहीं हुआ है, उसको एज इट इज अपने 25,000 लिखेंगे। और यहाँ पे मेरा कैपिटल कितना हो गया 1,54,000, 1,54,000। तो 25,000 प्लस 1,54,000 कितना हो गया 1,79,000। तो असेट्स भी उतना ही होना चाहिए। 1,44,000 प्लस 20,000 कितना होता है 1,64,000। 1,64 प्लस 15 इज 1,79,000। तो वापस से क्या है, अपना इक्वेशन मैच हो रहा है, असेट्स के बराबर लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल आ रहा है। चलो पॉइंट नंबर ई में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। मैंने पॉइंट नंबर 5, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ₹20,000। तो यहाँ पे क्या, इस लाइन का मतलब क्या होता है कि मान लो शुरू में तो वो कैपिटल लेके आया, उसको तो अपने बोलते हैं शुरू वाला जो कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है प्रोप्राइटर, उसको अपने बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। क्या बोलते हैं,
ओपनिंग कैपिटल। अब हो सकता है ना कि बिजनेस के अपना बिजनेस को रन करते हुए 6 महीना हो गया, अपने को वापस से पैसे का जरूरत पड़ सकता है, तो प्रोप्राइटर को क्या करना पड़ेगा, और पैसा लेके आना पड़ेगा। तो उस पैसा को अपने बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। वो क्या करता है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, बिकॉज बिजनेस को पैसा का जरूरत है। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। समझ में आया एडिशनल कैपिटल मतलब क्या है? हाँ, तो क्या लिखा हुआ है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ₹20,000। तो मेरे पास क्या आ रहा है, कैपिटल आ रहा है, किस फॉर्म में, कैश के फॉर्म में। तो मेरे पास कैश आ रहा है, तो अपने क्या लिखेंगे इधर, +20,000। और मेरा क्या प्लस होगा, एक चीज, कैपिटल, अपने यहाँ पे लिख देंगे +20,000। कितना बनेगा न्यू इक्वेशन मेरा, 1,64,000, है ना। फिर मेरा ये फर्नीचर तो 20,000 ही है, स्टॉक 15,000 का है, इज इक्वल टू, स्टॉक 15,000 का है ना। फिर मेरा क्रेडिटर्स कितना का है, 25,000। अच्छा, मेरा कैपिटल कितना हो गया, 1,74,000। तो 1,74,000 प्लस 25,000 कितना होगा, 1,99,000। तो देखो असेट्स भी टोटल करो उतना ही हो रहा है क्या, 1,64 प्लस 20 कितना होता है, 1,84,000। 1,84,000 प्लस 15,000 कितना हो गया, 1,99,000। ठीक है, तो मेरा वापस से न्यू इक्वेशन मैच हो रहा है। उसके बाद देखो मेरे को क्या बोल रहे हैं, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹2,000। इसका मतलब क्या होगा, बोलो। वेरी गुड, क्या प्लस होगा, नहीं नहीं, देखो क्या है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस का इसका मतलब क्या है, मेरे को एडवांस में कमीशन मिल गया, ठीक है, मेरा कैश तो मेरे पास आ गया क्योंकि मेरे को पैसा मिल रहा है। लेकिन तुम लोग एक चीज सोचो, मेरे को कमीशन एडवांस में मिला है, क्या हम सर्विसेज दिए हैं, तो मेरे ऊपर क्या है, लाइबिलिटी है कि मेरे को सर्विसेज फ्यूचर में देना है, क्योंकि मेरे को एडवांस में पैसा मिल गया। आज अरिजीत सिंह को हम लोग पहले ही पैसा दे दिए, आज उसके ऊपर ऑब्लिगेशन आएगा कि नहीं आएगा, क्या मेरे को उसको जाके गाना है ना। तो उसका क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया कि उसको अपना ड्यूटी परफॉर्म करना पड़ेगा। तो कमीशन रिसीव इन एडवांस का दो इफेक्ट क्या है, पैसा तो आ गया, कैश में तो प्लस करेंगे, दूसरा ये मेरा क्या है, लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी के अंदर एक हेड क्रिएट हो जाएगा, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। चलो, तो हम यहाँ पे एक हेड, पहले तो कैश में प्लस कर देते हैं, क्या लिखेंगे, कितना अमाउंट था बोलो तो एक बार, 2,000। तो +2,000 किए, और मेरा लाइबिलिटी हेड के अंदर क्या है, एक क्रिएट हो जाएगा विच इज कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस कितना लिख देते हैं हम यहाँ पे, +2,000। क्लियर हुआ ये चीज। तो न्यू इक्वेशन बनाओ एक बार फटाक से। मेरा न्यू इक्वेशन अब कितना हो गया, 1,66,000, 1,66,000 हो गया ये, प्लस मेरा फर्नीचर 20,000 का ही है अभी तक। अच्छा, मेरा स्टॉक 15,000 का है, ये एसेट कितना हो रहा है, टोटल करो तुम लोग एक बार। अच्छा, ये मेरा क्रेडिटर 25,000 का है, और क्या हुआ, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 2,000 आ गया, और मेरा कैपिटल कितना है, 1,74,000। मैच हो रहा है क्या, मैच हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में अपने को, पेड टू क्रेडिटर महेश, अपने महेश से गुड्स खरीदे थे ना उधार में, कितना का खरीदे थे, 25,000 का सामान खरीदे थे। अब क्या लिखा हुआ है, पेड टू क्रेडिटर महेश इन फुल सेटलमेंट ₹22,500। 25,000 रुपए मेरे को क्रेडिटर को देना था, हम उसको कितना रुपए दे रहे हैं, 22,500 दे रहे हैं, मतलब कितना नहीं दे रहे हैं, 2500 रुपया नहीं दे रहे, वो मेरा क्या है, वो मेरा प्रॉफिट है, वो मेरा इनकम है। उसको कहाँ लिखेंगे, अपने कैपिटल के संग ऐड करेंगे, बिकॉज अपने को ये चीज पता है कि अपने इनकम को कैपिटल के संग ऐड करते हैं। क्रेडिटर मेरा 25,000 का था, हम लोग उसको 22,500 पे कर दिए, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये मान लेंगे कि 25,000 से मेरा पूरा क्रेडिटर खत्म हो रहा है, राइट। लेकिन मेरा कैश एक्चुअली कितना जा रहा है, 22,500। तो कैश में अपने क्या करेंगे, -22,500, क्योंकि एक्चुअली कैश मेरा इतना ही जा रहा है। लेकिन मेरा क्रेडिटर कितना से कम हो गया, 25,000 से कर लिया, कम हो गया, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है कि फुल सेटलमेंट, अब उसको अपने को कुछ नहीं देना है, वो खत्म हो गया वो क्रेडिटर मेरा।
और जितना रुपया हम लोग उसको नहीं दिए वो क्या है, मेरा तो प्रॉफिट है, मेरा इनकम है, तो उसको कैपिटल के संग अपने क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। न्यू इक्वेशन बनाते हैं हम। साइना समझ आ रहा है? तुम अभी क्लास देख लो, आज समझने का ट्राई करो, घर जाके तुमको ये वाला वीडियो हम फिर से भेज देंगे, तो तुम दोनों क्लास वापस से कर लेना, क्योंकि स्किप होने से क्या है ना, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। न्यू इक्वेशन अपना कितना बनेगा एक बार बताओ तो, 1,66,000 माइनस 22,500। तुम लोग कैलकुलेशन करो। 1,43500। कैलकुलेशन ठीक से करना, नहीं तो फिर अपना टैली नहीं होगा, ठीक है ना। फर्नीचर अपना 20,000 है, और ये क्या था, 15,000 का स्टॉक, ठीक है ना। अच्छा, क्रेडिटर तो मेरा जीरो हो गया, 25,000 का था, 25,000 खत्म हो गया मेरा। अच्छा, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 2,000 है, और अब मेरा कैपिटल कितना हो गया, 1,74,000 प्लस 25 कितना होता है, 1,99,000, राइट। 1,99,000, तो 1,99,000 प्लस 2,000 कितना हुआ, 2,01,000। ये वाला देखो मैच हो रहा है क्या, ये कितना हो रहा है टोटल, कैलकुलेट करते रहो तुम लोग। उधर 2500 करने से 199 कैसे होगा, कितना हो रहा है मतलब। ओ अच्छा सॉरी, हम 25,000 पकड़ लिए इसलिए। हम भूल से इसको 25,000 समझ लिए, सॉरी। वापस करो इसको, 1,76,000 समथिंग कुछ होगा ना, 1,76,500, ठीक है। 1,76,500, ठीक है, फाइन। हम एक्चुअली क्या है ना, इसको 25,000 समझ लिए थे, इसलिए 1,99,000 लिख दिए। उसके बाद क्या बोल रहा है देखो अपने को, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹15,000, अपने बेच रहे हैं कितना का, जो कि कॉस्ट है 15,000, मतलब सामान बेच तो मेरा स्टॉक ज्यादा होगा कि कम होगा, स्टॉक कम होगा। फॉर ₹18,000, तो 15,000 का सामान को अपने 18,000 में बेच रहे हैं, आउट ऑफ विच ₹5,000 रिसीव्ड इन कैश। अब इसका मतलब क्या होता है, 5,000 रिसीव्ड इन कैश, शायद हम लोग क्या लोग जितना बेचे हम लोग उससे 5,000 माइनस करेंगे, देख हम क्रेडिटर क्यों, सेल्स के संग डेटर होता है। देखो हम तुम लोग को समझा रहे हैं, आपने क्या किए, 18,000 मेरे को मिलना चाहिए, बिकॉज 15,000 का सामान को हम 18,000 में बेच रहे हैं, तो बोल रहे हैं 5,000 तो मेरे को कैश मिल गया, और बाकी 13,000 मेरे को मिला नहीं अभी तक, तो ये कौन हो गया मेरा डेटर, तो मेरा हेड एसेट के अंदर एक डेटर भी क्रिएट हो जाएगा। समझ में आया। और देखो 15,000 का सामान को अपने क्या कर रहे हैं, 18,000 में बेच रहे हैं, तो 15,000 से तो क्या हो जाएगा, मेरा स्टॉक कम हो जाएगा, और कैश में कितना प्लस होगा, 5,000, और डेटर में कितना क्रिएट हो जाएगा मेरा, 13,000। और एक चीज बताओ क्या होगा, 15,000 का सामान को 18,000, तो 3,000 मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट। तो इसमें बहुत सारा प्लस माइनस होगा, तो 3,000 जो है वो मेरा कैपिटल के संग ऐड भी होगा। क्लियर हुआ। हम बस दिखा दे रहे तुम लोग को बना, एक एक करके करते हैं। तो कैश में मेरा कितना आ जाएगा, +5,000, और एक हेड क्रिएट होगा डेटर असेट के अंदर, तो हम लिख देते हैं प्लस डेटर। अच्छा, स्टॉक कितना का कम हो रहा है मेरा, हाँ 15,000 का स्टॉक कम हो रहा है मेरा, है ना। अच्छा, डेटर में कितना लिखेंगे अपने, +13,000, बिकॉज 18,000 का जो अपने को पैसा मिलना चाहिए था उसमें से 5,000 ही मिल रहा है, 13,000 रुपया नहीं मिल रहा है, मतलब वो कौन है, वो मेरे को बाद में पैसा देगा, ही इज माई डेटर। अच्छा, ठीक है। और अपना क्या आएगा, कैपिटल में क्या ऐड करेंगे अपने, +3,000, बिकॉज 15,000 का सामान को अपने 18,000 में बेच रहे, तो 3,000 क्या है अपना प्रॉफिट है। तो अब तुम लोग न्यू इक्वेशन बनाओ और देखो पहले मैच हो रहा है क्या, कितना होगा, 1,43,500 प्लस 5,000 कितना होता है, 1,48,500 प्लस 20,000, ये तो क्या हो जाएगा जीरो,
और मेरा 13,000 से डेटर क्रिएट हो रहा है। तो असेट साइड कितना हो गया एक बार देख लेना। क्रेडिटर्स तो 0 है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 2,000 था, और मेरा कैपिटल टोटल कितना हो गया बताओ तो एक बार। 179,500। 179,500 प्लस 2,000 कितना होता है? 181,500। ठीक है ना एकदम। तो ये वाला भी कर लो, असेट मैच कर लो। 181,500 हो रहा है क्या? तुम लोग के पास कैलकुलेटर नहीं है? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है। हाँ, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड एट द रेट 10%। पहला बार जब हम लोग मशीन खरीदे थे, मेरा क्या वैल्यू था? कहाँ गया मशीन जो खरीदे थे अपने? हाँ, फर्नीचर, सॉरी, फर्नीचर अपने 20,000 का खरीदे थे, है ना? फर्नीचर जो 20,000 का खरीदे उसमें क्या बोल रहा है? 10% के रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 20,000 का 10% कितना होता है? 2,000। व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन मतलब फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट। तो हम लोग इसको क्या समझते हैं? ये मेरा क्या एक तरीके का लॉस है, ये मेरा एक तरीके का एक्सपेंस है। अपने इसको कहाँ से माइनस करेंगे? कैपिटल से माइनस करेंगे। और दूसरा, मेरा असेट का वैल्यू कम हो रहा है, तो असेट से भी अपने क्या करते हैं? इसको माइनस कर देते हैं। तो चलो, हाँ, फर्नीचर से माइनस हो जाएगा। मेरा फर्नीचर का जो हेड था 20,000, उससे क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस कितना करेंगे अपने? 2,000। और कैपिटल से भी क्या करेंगे अपने? इसको माइनस करेंगे, बिकॉज ये एक तरीके का लॉस है, ये एक तरीके का एक्सपेंस है। ये एक्सपेंस क्या करते हैं? अपने कैपिटल से माइनस करते हैं। और कुछ है क्या? और तो कुछ नहीं है। अब न्यू इक्वेशन बना दो। तो मेरा कैश तो 1,48,500 है। ये कितना हो जाएगा? फर्नीचर 18,000, स्टॉक 0 हो गया था, और 13,000 से डेटर क्रिएट हुआ था। असेट तुम लोग मैच देख लो कितना है। उसके बाद क्रेडिटर्स 0 था, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस वाज 2,000, और ये कितना आएगा? 1,77,500। 1,77,500। तो देखो मैच हो रहा है क्या? असेट का टोटल और लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल का टोटल अपना मैच हो रहा है। तो बस अपना ये सम हो गया। सोल्यूशन नंबर 3। सोल्यूशन नंबर 4 में आ जाओ। सोल्यूशन नंबर 4 में देखो क्या बोल रहे हैं। आओ, पहले वो बना लो सीरियल नंबर, फिर वो लिख दो फॉर्मूला। असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल हम यहाँ पे लिख दिए हैं। चलो आओ स्टार्ट करें। राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹25,000 एंड चेक ऑफ ₹25,000। मतलब क्या कर रहा है वो? टोटल कितना कैपिटल लेके आया वो? 50,000 कैपिटल लेके आया, है ना? कैश में लेके आया 25,000, और वो बैंक में भी क्या है? अपना बैंक अकाउंट खुलवा रहा है ना? वो चेक का क्या करेगा? बैंक में जमा करेगा। वो बैंक में भी पैसा डलवा रहा है अपना। तो चलो, अपना एक हेड क्या क्रिएट होगा? कैश। और एक हेड क्या क्रिएट होगा? बैंक। राइट। तो कैश के अंदर अपने कितना लिखेंगे? 25,000। और बैंक में भी अपने कितना लिखेंगे? 25,000। और कहाँ क्या लिखेंगे? कैपिटल में लिखेंगे। कितना लिखेंगे कैपिटल में? प्लस 50,000। हम ना तुम लोग का न्यू इक्वेशन बार बार में हर ट्रांजेक्शन के बाद तुम लोग को करवा रहे हैं, बट एग्जाम में तुम लोग को वो न्यू इक्वेशन करना जरूरी नहीं है। तुम लोग एक बार में पूरा क्या है एडलेस करके कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या है, एक बार तुम लोग को दिखा रहे हैं कि भाई एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल अपना हर ट्रांजेक्शन के बाद हो रहा है। समझ में आया? ताकि तुम लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वो तो बाद में तुम लोग को करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। एक बार तुम लोग प्रैक्टिस कर लेगा ना, तो एट द एंड क्या है, तुम लोग प्लस माइनस करके निकाल लोगे। नंबर 2 क्या लिखा हुआ है अपना?
बैंक लिखना पड़ेगा, चेक मतलब बैंक, ठीक है ना, चेक नहीं लिख सकते अपने में, बैंक लिखेंगे। क्या बोल रहे हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹4,000, तो बहुत इजी है। अपने क्या किए, उधार में गुड्स खरीदे हैं। बिजनेस क्या करेगा, उधार में गुड्स खरीदा है, वो सामने वाले को पेमेंट करेगा, तो वो कौन हो गया मेरा, क्रेडिटर हो गया। तो क्रेडिटर किस हेड के अंदर में आता है, लाइबिलिटी हेड के अंदर आता है। तो यहाँ पे अपना एक हेड क्रिएट हो जाएगा, क्रेडिटर, है ना। अपने गुड्स खरीदे हैं तो क्या क्रिएट होगा, और एक स्टॉक, कौन सा हेड आ जाएगा, स्टॉक, ठीक है। तो अपना स्टॉक कितना का खरीद रहे हैं अपने, 4,000 का स्टॉक खरीद रहे हैं, और मेरा क्रेडिटर भी क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, मेरे पर ऑब्लिगेशन आ रहा है। तो चलो अब न्यू इक्वेशन बनाओ। न्यू इक्वेशन अपने बनाते हैं, कैश 25,000 हुआ, बैंक में 25,000 है, स्टॉक है मेरे पास 4,000 का, तो 54,000 हो गया असेट। अब लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल भी इक्वल होना चाहिए, क्रेडिटर है 4,000 का और मेरा कैपिटल है 50,000 का, तो देखो असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल मेरा मैच हो रहा है, राइट। नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹1,000, अपने गुड्स खरीदे लेकिन उसके बदले क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। तो मेरा स्टॉक बढ़ रहा है क्योंकि हम लोग गुड्स खरीदे, कितना का, 1,000 का, और हम लोग कहाँ क्या माइनस करेंगे, कैश में माइनस करेंगे 1,000, ठीक है। न्यू इक्वेशन बनाओ, 24,000 हो गया मेरा कैश, बैंक में 25,000, स्टॉक मेरा कितना हो गया, 5,000 इज इक्वल टू क्रेडिटर मेरा 4,000 है, और मेरा यहाँ पे कैपिटल कितना हो गया, 50,000। तो देखो मैच हो रहा है क्या, मैच हो रहा है क्या, है ना। 25 प्लस 5 कितना होता है, 30,000, 30,000 प्लस 24,000, 54,000। नंबर 4, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹500, अपने क्या खरीद रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं, उसके बदले क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। तो फर्नीचर का एक और हेड अपने को क्रिएट करना पड़ेगा, प्लस फर्नीचर, प्लस फर्नीचर, फर्नीचर में अपने क्या करेंगे, प्लस 500, साइना कहाँ क्या माइनस करेंगे, कैश में माइनस करेंगे -500। न्यू इक्वेशन अपना क्या हो जाएगा, 24,000 माइनस 500 कितना होता है, 23,500 प्लस 25,000 प्लस 5,000, ये 5,000 क्या चीज का है, स्टॉक का, और ये 500 रुपया क्या चीज का है, फर्नीचर का, इज इक्वल टू लाइबिलिटीज मेरा क्रेडिटर है तो 4,000 का, और मेरा कैपिटल बैठा हुआ है 50,000 का। देख लो मैच, ये तो 54,000 एसेट्स, मेरा 54,000 हो रहा है क्या, हो रहा है 54,000। फिर क्या बोला है मेरे को, विथड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज ₹700 फ्रॉम बैंक। अब बताओ इसका क्या होगा, बैंक से माइनस होगा बिकॉज हम लोग का बैंक कम हो रहा है, बैंक से पैसा निकाल रहे हो, और वेरी गुड, कैपिटल से माइनस होगा, क्यों, बिकॉज देखो क्या बोला है, विथड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, तुम पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है तो वो ड्रॉइंग्स हो गया, एंड ड्रॉइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल, राइट। तो चलो बहुत बढ़िया, तो हम लोग का बैंक से माइनस होगा कितना, -700, और मेरा कैपिटल से भी क्या है, माइनस होगा, बिकॉज मेरा ड्रॉइंग्स जो है वो कैपिटल को कम कर देता है, ये अपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में देखे थे। अब न्यू इक्वेशन बनाओ, तो कैश है 23,500, अच्छा ये कितना आएगा, बैंक एक बार बताओ तो, 25,000 माइनस 700 कितना हुआ, 24,300। फिर मेरा स्टॉक है 5,000 का, और फर्नीचर है 500 रुपए का, क्रेडिटर्स 4,000 का है, और ये कितना हो गया मेरा 49,300, 49,300,
ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 6। क्या लिखा हुआ है? पेड रेंट ₹200। क्या होगा बताओ? पे कर रहे हैं, अपने कुछ नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट अपने पे में अपना कैश जा रहा है। चलो ठीक है, कितना रुपया है? 200 रुपया। और एक इफेक्ट, और एक इफेक्ट ट्राई करो। वेरी गुड। रेंट क्या है मेरा? एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस कहाँ से माइनस होता है? कैपिटल से माइनस होता है। बढ़िया। तो ठीक है, -200 सिंस मेरा कैश जा रहा है और ये एक्सपेंस है तो मेरा कैपिटल से माइनस होगा। अब वापस से अपने को न्यू इक्वेशन बनाना पड़ेगा। हाँ, कैश। अगर तुम मैंने बैंक से कब तुम माइनस करेगा? जब लिखा रहेगा बाई चेक। जब बाई चेक लिखा रहेगा तो तुम मानेगा कि तुम्हारा बैंक से पैसा जा रहा है, नहीं तो कैश। ठीक है। हाँ, तो कैश कितना हो रहा है मेरा? 23,300। क्या 23,300 हो रहा है? बैंक में हो गया 24,300। स्टॉक है मेरा 5,000 का और 500 रुपए का फर्नीचर। 500 रुपए में कौन सा फर्नीचर आता है? 4,000 क्रेडिटर। और कैपिटल कितना है बताओ तो? कैपिटल कितना हो गया? 49,100। ये ना 0 है, तुम लोग इसको 6 मत समझना, रुको हम ठीक कर देते हैं। लेकिन वो लिखा ना, कैश नहीं लिखा हुआ है, उसका नाम लिख दिया है। इसका मतलब ही क्या? तुम क्रेडिट परचेज किया है। समझा? ये सब सब तुम समझेगा जब अपने जर्नल चैप्टर करेंगे, भर भर के ये सब अपना ट्रांजेक्शन रहेगा तो तुम वहां। हाँ, वो पहले ही करवाता है एक्चुअली, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पहले वो मॉडर्न रूल से सब सीखेंगे डेबिट क्रेडिट का, फिर अपने जर्नल में जंप करेंगे। एक ही बार में सिखा देने से क्या है ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। और तुम लोग का हाफ ईयरली में वही सब रहेगा, जर्नल रहेगा, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, डेप्रिसिएशन, सब सब दे देगा तुम लोग। टेंशन वाला बात नहीं, सब हो जाएगा। 7 में आओ। रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ₹100। देखो, अपने को मिला है, मिला है तो क्या है ये? डेबिट क्रेडिट छोड़ो, इनकम है। इनकम कहाँ जाता है? कैपिटल में प्लस होता है, अपना इनकम हो रहा है। और दूसरा फैक्ट, अपने को बैंक में प्लस करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे लिख दिया है रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, तो मेरा बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो मेरा बैंक अकाउंट बढ़ रहा है। तो अपने बैंक में कितना प्लस करेंगे? +100 रुपीज है ना। हाँ, और इनकम है तो मेरा कैपिटल से प्लस होगा। न्यू इक्वेशन बनाते हैं। कैश है 23,300 प्लस मेरा बैंक कितना हो गया? 24,400 है ना। 24,400 प्लस स्टॉक है अपना 5,000 का और फर्नीचर है 500 रुपए का, इज इक्वल टू क्रेडिटर्स 4,000 का ही बैठा हुआ है अभी तक, और ये कितना हो गया? 49,200। मैच हो रहा है क्या? देख लो एक बार तुम लोग, मैच हो रहा है ना? ये वाला मैच होना चाहिए, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। 8 क्या बोल रहे हैं? सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹500 फॉर ₹700 ऑन क्रेडिट। अब ऑन क्रेडिट लिख दिया, मतलब आपने क्या उधार में बेचे हैं, अभी तक अपने को पैसा नहीं मिला है। कितना रुपए का सामान बेचे अपने? 500 रुपए का, तो 500 से क्या हो जाएगा? मेरा स्टॉक कम हो जाएगा, तो स्टॉक कम करो 500 रुपया से। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे मेरे को? 700 रुपए में अपने बेचे, क्या मेरे को पैसा मिल रहा है? नहीं। मेरा क्या क्रिएट होगा? डेटर क्रिएट होगा। डेटर, अपने सामान बेचे, वो मेरे को बाद में पैसा देगा, मेरे को बेनिफिट होगा, वो मेरा डेटर है। तो हम डेटर एक टू हेड क्रिएट कर देते हैं, तो प्लस डेटर। तो डेटर मेरा कितना हो जाएगा? +700। अच्छा, और क्या बोला है यहाँ पे? 500 का चीज 700 में बेच रहे हैं, 200 रुपया प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ ऐड होगा? कैपिटल में ऐड हो जाएगा। अब अपने को न्यू इक्वेशन बनाना है। कैश है 23,300 प्लस 24,400 मेरा बैंक में है,
अच्छा, स्टॉक कितने का बचा अपना? 4500 का। 5000 का स्टॉक था, 500 रुपए का स्टॉक चला गया, तो 4500 बचा। 500 रुपया क्या है ये? फर्नीचर। 500 रुपए का फर्नीचर प्लस 700 रुपए से डेटर क्रिएट हो रहा है, इज इक्वल टू लाइबिलिटी में मेरा क्रेडिटर बैठा हुआ है। और मेरे को बताओ कैपिटल कितना हो रहा है? 49400। 49400। ठीक है। बढ़िया। पेड टू क्रेडिटर्स ₹400। अब अपने क्या कर रहे हैं? क्रेडिटर्स को 400 रुपीज पेमेंट करे। फुल सेटलमेंट वगैरह कुछ नहीं लिखा है, तो उतना दिमाग नहीं लगाना है, बस अपने क्रेडिटर को 400 रुपए पेमेंट किए, तो मेरा क्रेडिटर क्या हो जाएगा? 400 रुपए से कम हो जाएगा, तो -400 क्रेडिटर में करेंगे। और मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है? पैसा जा रहा है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब मेरा कैश में पेमेंट हो रहा है, तो -400। अब वापस से न्यू इक्वेशन बनाओ, देखो मैच हो रहा है क्या मेरा फॉर्मूला? 23,300 -400 कितना होता है? 22,900। 22,900 प्लस बैंक में कितना है? 24,400 प्लस, अच्छा मेरा 4,500 का स्टॉक है, प्लस 500 रुपए का क्या है? फर्नीचर, प्लस 700 रुपए का क्या है? डेटर, इज इक्वल टू 4,000 में से 400 हम लोग पेमेंट कर दिए क्रेडिटर को, तो कितना बचा? 3,600 प्लस मेरा कैपिटल कितना है? 49,400। एक बार देखो तो असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल हो रहा है, बिकॉज अब अमाउंट्स बढ़ गए हैं यहाँ पे। अपने को भागना नहीं है, बस मैच करते हुए चलते रहो। अरे हो गया। गुड। लास्ट वाला, पेड पेटी एक्सपेंसेस ₹2। पता है पेटी एक्सपेंसेस क्या होता है? छोटा मोटा खर्चा, है ना? तो वही चीज है। अपने क्या किए? पेमेंट कर रहे हैं, तो एक्सपेंसेस है, तो कैपिटल से माइनस होगा, और पेमेंट कर रहे हैं तो मेरा कैश माइनस हो रहा है, कैश कम हो रहा है, तो -200। और मेरा कैपिटल में भी क्या होगा? -200। वो न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। नंबर 8 वाला मैच नहीं कर रहा शायद। नंबर 8 में क्या था? नंबर 8 में था सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹500 फॉर 700 ऑन क्रेडिट। अब नहीं, हम लोग 500 रुपए का सामान बेच रहे हैं, तो मैंने मेरा स्टॉक कम हो रहा है, और हम लोग 700 में बेचे हैं लेकिन उधार में बेचे हैं, तो मेरा डेटर क्रिएट हो रहा है 700 से, तो असेट कितना हो गया? -500 प्लस 700 विच इज 200। और सिंस हम लोग 500 का सामान 700 में बेचे तो 200 प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरा देखो यहाँ पे 200 रुपया है, तो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, 200 रुपया मैच हो रहा है यहाँ पे। एसेट साइड 200 रुपया है, लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल भी 200 रुपया है, एकदम परफेक्टली मैच हो रहा है। तुम ये वाला साइड को ऐड करो न्यू इक्वेशन बना के, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल को ऐड करो, देखो इक्वल आएगा। हाँ, तो 10 का अपने को न्यू इक्वेशन बनाना है। 22,900 -200 कितना होता है? 22,700 प्लस मेरा बैंक में कितना है? 24,400 प्लस 4,500 यहाँ पे है, 500 रुपया मेरा फर्नीचर का, प्लस 700 रुपया क्या है मेरा? डेटर का। 3,600 मेरा क्रेडिटर, और कैपिटल कितना बचा लास्ट में? 49,200। 49,200। एक बार मेरे को इसका बताओ तो टोटल क्या आ रहा है? 52,800 आ रहा है क्या इसका टोटल? इसका टोटल कितना आ रहा है एक बार मेरे को बताओ। 52,800 आ रहा है ना? और इसका भी टोटल बताओ कितना आ रहा है? 52,800 ही आना चाहिए, एक बार मैच कर लो। आ रहा है ना? देखो आज अगर अपना ऊपर कहीं पे गलती होता है ना, तो अपना लास्ट वाला ये नया इक्वेशन मैच ही नहीं करता पहला बार, तो अपना सम एकदम परफेक्ट जा रहा है। समझ में आया? ठीक है, बढ़िया।
पहले अपने 6 करेंगे, 5 बाद में करेंगे, पहले 6 करेंगे। 5 तुम लोग को बताएंगे, वो सब स्पेशल एंट्रीज होता है। पहले सोल्यूशन 6 में आ जाओ। उसमें अपने को ना सम नहीं करना है, स्टेटमेंट लिखना है बस, तो वो बाद में करेंगे। तुम लोग का 6। हाँ, एक काम करो, पहले वो फॉर्मूला लिख लो, सीरियल नंबर वगैरह बना लो। असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। कॉपी घुमा के करना, बिकॉज इसमें बहुत थोड़ा ज्यादा है असेट्स के अंदर में। 5-6 तो बनेगा, तो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा पता नहीं। चलो ठीक है। नंबर 1, मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000। तो कैपिटल के फॉर्म में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। तो सबसे पहला हेड यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, कैश। कितना लिखेंगे? 1,00,000 रुपया। अच्छा, और कहाँ पे लिखेंगे? कैपिटल में, प्लस ₹1,00,000। ठीक है, एक सेकंड। फाइन, दिख रहा है ना तुम लोग को ठीक से? थोड़ा बड़ा कर स्क्रीन। उसी के अंदर में क्या लिखा हुआ है? ओपन बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफर ₹4,00,000 फ्रॉम हिज सेविंग्स अकाउंट। तो वो क्या कर रहा है? और कैपिटल लेके आ रहा है, बैंक कभी बैंक अकाउंट भी अपना खुलवा रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस बैंक। तो कितना लिखेंगे अपने? 4,00,000। अब ये 4,00,000 कहाँ ऐड होगा मेरा? कैपिटल में ही। तो हम एक काम करते हैं, कैपिटल को एक बार में 5,00,000 रुपया लिख दे रहे हैं। हम कैपिटल को क्या लिख रहे हैं? एक बार में 5,00,000 रुपया लिख रहे हैं, क्योंकि वो टोटल कैपिटल कितना लेके आया? 5,00,000 रुपया लेके आया है। ठीक है। नंबर 2, परचेज अ बिल्डिंग फ्रॉम सोहन फॉर ₹12,00,000। आपने क्या किए? बिल्डिंग खरीद रहे हैं 12,00,000 रुपए का। ठीक है, बहुत बढ़िया। पेड बाई टेकिंग अ लोन फ्रॉम SBI ₹10,00,000। आज अपने क्या कर रहे हैं? 12,00,000 का लोन ले रहे हैं, सॉरी 12,00,000 का बिल्डिंग ले रहे हैं। उसमें से 10,00,000 रुपया क्या है अपना? लोन। 10,00,000 रुपया क्या है? लोन। तो मतलब 2,00,000 रुपया क्या कर रहे हैं? अपने अपना पॉकेट से पेमेंट कर रहे हैं। तो देखो 2,00,000 जनरली अपने कैश में पेमेंट नहीं करते, यहाँ पे बड़ा अमाउंट है तो अपने मानेंगे कि बैंक से मेरा पैसा जा रहा है। तो 12,00,000 का क्या खरीदे? बिल्डिंग खरीदे। उसमें से 10,00,000 का मेरा क्या है? लोन, मतलब लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है। और 2,00,000 से क्या है हम लोग? मेरा बैंक से पैसा जा रहा है। तो इसका क्या करेंगे बताओ? और बिल्डिंग भी तो हेड क्रिएट होगा, बिल्डिंग भी एक हेड क्रिएट होगा। अपने क्या कर रहे हैं? 12,00,000 का बिल्डिंग खरीद रहे हैं, राइट। पेमेंट कितना कर रहे हैं? 2,00,000 रुपया। तो बैंक से 2,00,000 रुपया माइनस होगा। और 10,00,000 का क्या क्रिएट हो रहा है मेरा यहाँ पे? लोन क्रिएट हो रहा है। हाँ, तो अपने यहाँ पे लिखेंगे लोन फ्रॉम, बस लो, अच्छा लिख देते हैं लोन फ्रॉम बैंक या लोन फ्रॉम SBI। क्रेडिटर और आएगा, समझा? तो लोन का तुम अलग से वो कर लो। तो लोन में हम लोग कितना लिखेंगे? प्लस 10,00,000। एक बार देखो तो असेट लाइबिलिटी मैच हो रहा है, पहले नंबर 2 का ही बस देखो, असेट और लाइबिलिटी साइड मैच हो रहा है क्या? -2,00,000 प्लस 12,00,000 कितना होता है? प्लस 10,00,000। लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल भी यहाँ पे कितना है? 10,00,000। तो मेरा मैच हो रहा है। नया इक्वेशन बनाओ एक बार, न्यू इक्वेशन। कैश कितना है मेरे पास? 1,00,000 प्लस बैंक में कितना है अब मेरा? 2,00,000 प्लस बिल्डिंग में मेरा 12,00,000। अच्छा, फिर लोन फ्रॉम SBI कितना है मेरा? 10,00,000। और कैपिटल कितना है? 5,00,000।
तो 10 लाख प्लस 5 लाख कितना होता है? 15 लाख। असेट साइड भी देख लो, 15 लाख है क्या? 12 लाख प्लस 2 लाख 14 लाख प्लस 1 लाख 15 लाख। हे भगवान, तो मेरे को भी तुम लोग कंफ्यूज कर दो सब मिलके। चलो देखो क्या लिखा है, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन ₹20,000 एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1 लाख। अब तुम लोग को ये चीज पता होना चाहिए, अपने लोन अगर लेते हैं तो अपने क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको इंस्टॉलमेंट्स में उसका पेमेंट करते हैं। तो 10 लाख रुपया लोन लिए थे, अभी इंस्टॉलमेंट 1 लाख रुपया पेमेंट कर रहे हैं, तो मेरा लोन कितना से कम हो रहा है? 1 लाख से लोन कम हो रहा है। और अपने क्या दे रहे हैं, अब बैंक से लोन लेते हैं तो मेरे को उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो 20,000 रुपया इंटरेस्ट दे रहे हैं, मतलब टोटल अपने कितना पेमेंट कर रहे हैं? 1,20,000 पेमेंट कर रहे हैं। तो बैंक से मेरा 1,20,000 चला जाएगा और मेरा लोन कितना से कम हो रहा है? 1 लाख रुपया से। और ये जो इंटरेस्ट अपने दे रहे हैं ये मेरा क्या है? एक्सपेंस है, तो ये मेरा कैपिटल से माइनस हो जाएगा। चलो करते हैं। तो मेरा बैंक से कितना माइनस हो रहा है? 1,20,000 रुपया। ठीक है, मेरा लोन माइनस हो रहा है 1 लाख रुपया से। 10 लाख का लोन था, उसमें से 1 लाख रुपया इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, तो 1 लाख से लोन कम हो गया। और हम लोग सिंस ये 20,000 का जो इंटरेस्ट दिए हैं ये मेरा खर्चा है, तो ये कैपिटल से माइनस होगा। समझ में आया? चलो न्यू इक्वेशन बनाएंगे। देखो अब इसमें ज्यादा चीज आ रहा है ना, इसलिए अपने हड़बड़ी नहीं करेंगे। हड़बड़ी करने से कहीं गड़बड़ होगा, और एक बार गड़बड़ी हो गया ना फिर वो पूरा सम मैच करना बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर, इसलिए एकदम धीरे धीरे तुम लोग कैलकुलेट करते हुए चलो। कैश मेरा कितना? 1 लाख रुपया। ठीक है, बैंक में कितना हो जाएगा? 80,000 ना, 80,000 प्लस बिल्डिंग तो 12 लाख का ही है। ठीक है, अच्छा 10 लाख में से 1 लाख रुपया चला गया मेरा, तो कितना लोन बचा? 9 लाख। और मेरा कैपिटल 4,80,000। ठीक है, फोर। क्या बोल रहा है मेरे को? परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट ₹1 लाख। अपने गुड्स खरीद रहे हैं उधार में रोहन से 1 लाख रुपए का। साइना रोहन कौन है? उधार में खरीदी हो, मतलब बिजनेस खरीदा है, वो उसका क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर किस हेड में लिखेंगे तनिष्का? लाइबिलिटी में लिखेंगे। तो मेरा लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी हेड के अंदर अपने को एक और हेड क्रिएट करना पड़ेगा विच इज क्रेडिटर। हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्रेडिटर कितना से क्रिएट हो रहा है? 1 लाख रुपए से। और हम लोग परचेज कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो मेरा क्या क्रिएट होगा? स्टॉक। तो बिल्डिंग के पास हम लिख रहे हैं प्लस स्टॉक। हाँ बोलो। समझे हाँ। नहीं हो सकता है, मैंने तुम्हारा एनीवे तो हो सकता है ना, यहाँ पे एक और इफेक्ट आ जाएगा, एसेट साइड में एक और माइनस चीज आ जाएगा तो हाँ। जैसे देखो वंश, ये वाला चीज है, प्लस 12 लाख की है, माइनस 2 लाख की, कितना हो रहा है? 10 लाख, और यहाँ पे भी 10 लाख। हाँ, न्यू इक्वेशन बनाते हैं। 1 लाख कैश प्लस 80,000 है मेरा। 80,000 क्या है? बैंक। प्लस बिल्डिंग 2 लाख, सॉरी 12 लाख, प्लस 1 लाख रुपया क्या है? ये मेरा स्टॉक, जीरो में खो मत जाना। प्लस 9 लाख का क्या है? मेरा लोन, जो कि अभी भी बाकी है। प्लस ये 1 लाख क्या है? क्रेडिटर वाला। और कैपिटल कितना है? 4,80,000। वो एक बार ये देख लो कितना है, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल मिला के कितना हो रहा है? 10 लाख और 4,80,000, कितना हो गया? 14,80,000 है ना, 14,80,000। और एक बार देख लो तो असेट साइड भी उतना आ रहा है क्या? आ रहा है ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट। गुड्स रिटर्न्ड टू रोहन कॉस्टिंग ₹20,000। अपने क्या कर रहे हैं? गुड्स उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो मेरा स्टॉक क्या हो रहा है?
कम हो रहा है, और जित अब हम लोग उसको रिटर्न करें तो क्या मेरे को उतना पैसा देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। तो मेरा क्रेडिटर भी क्या हो रहा है? 20,000 से कम हो रहा है। तो मेरा क्रेडिटर 20,000 से कम हो रहा है। बहुत ही बढ़िया का बात है। और मेरा स्टॉक भी कम हो रहा है, तो अपने 1 लाख रुपए से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, है ना? 20,000 थोड़ी आ रहा है तुम्हारे पास, पैसा थोड़ी दे रहा है, तुम तो गुड्स रिटर्न कर रहे हो, तुमको क्रेडिटर को उतना रुपया नहीं देना पड़ेगा। समझा मेरा बात? चलो न्यू इक्वेशन बनाओ। 1 लाख हो गया, 80,000 बैंक में है, प्लस 12 लाख का बिल्डिंग, और मेरा क्या बोलते हैं, स्टॉक कितना का बचा? 80,000 का, 80,000 का स्टॉक बचा। अच्छा, 9 लाख रुपया मेरा बैंक का लोन है, प्लस क्रेडिटर कितना का बचा अब? 80,000, और कैपिटल कितना है? 4,80,000। तो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल देख लो एक बार, मैच हो रहा है क्या? और फिर एसेट्स भी देख लो। मैच तो होना ही चाहिए डेफिनेटली, नहीं मैच होने का कोई बात नहीं है, बट स्टिल एक बार देख लो। आराम आराम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो रहा है ना? ठीक है। फिर क्या बोला है अपने को? अच्छा, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000। अपने गुड्स बेच रहे हैं, मतलब मेरा 40,000 का जो स्टॉक था वो कम हो रहा है। कितना में बेच रहे हैं? 50,000 में, लेकिन ऑन क्रेडिट टू राम। तो यहाँ पे क्या मेरे को पैसा मिल रहा है? हम लोग उधार में बेच रहे हैं, तो मेरा डेटर क्रिएट हो रहा है। 50,000 से मेरा डेटर प्लस हो जाएगा, 40,000 से मेरा स्टॉक कम हो जाएगा, और 40,000 का सामान को 50,000 में बेच रहे हैं, तो 10,000 प्रॉफिट हो रहा है, जो कि अपने कैपिटल में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, है ना? चलो ठीक है। तो स्टॉक मेरा कौन सा था, रुको देखना पड़ेगा, इतना सारा हो गया है ना। मेरा स्टॉक कम हो रहा है 40,000 से, राइट? डेटर मेरा क्रिएट हो रहा है 50,000 से, तो प्लस डेटर, एक तो नया हेड खोलना पड़ेगा, डेटर इज माई असेट, फ्यूचर में मेरे को बेनिफिट होगा इससे, तो प्लस 50,000, राइट? तो -40,000 प्लस 50,000 कितना होता है? प्लस 10,000। और ये 10,000 हम लोग कहाँ लिखेंगे? इस साइड में, क्योंकि 10,000 क्या हो रहा है? मेरा इनकम है, प्रॉफिट है। तो देखो वापस से मेरा एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल मैच हो रहा है, दोनों जगह 10,000 10,000। न्यू इक्वेशन फॉर्म कर लो। कैश है 1 लाख, प्लस 80,000 हो गया मेरा बैंक, प्लस 12 लाख बिल्डिंग। अच्छा, स्टॉक कितने का है? 80,000 में से 40,000 चला गया, तो 40,000 का स्टॉक बचा, प्लस 50,000 से डेटर क्रिएट हुआ है। असेट देख लो तुम लोग, हम लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल कर रहे हैं। 9 लाख का लोन है, प्लस 80,000 से क्रेडिटर है, प्लस मेरा कितना हो गया? ये 4,90,000, 4,90,000। मैच हो रहा है? 7, आ जाओ 7 में क्या लिखा हुआ है? टुक गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। तो 10,000 का सामान क्या कर रहा है? बिजनेस से निकाला जा रहा है, उसका प्रोप्राइटर का पर्सनल यूज के लिए। पता है ड्रॉइंग्स है, ये पर्सनल यूज लिखा हुआ है। तो ड्रॉइंग्स क्या होता है? कैपिटल से माइनस होता है। और दूसरा इसका क्या होगा? गुड्स निकाल रहा है, तो मेरा स्टॉक कम हो रहा है। तो चलो ठीक है, स्टॉक था कितना का? 40,000 का बचा हुआ था ना, तो माइनस अपने क्या करेंगे? 10,000। और यहाँ पे क्या होगा मेरा? कैपिटल माइनस होगा, बिकॉज ड्राइंग्स क्या करता है? कैपिटल को रिड्यूस कर देता है। प्रॉब्लम? न्यू इक्वेशन, 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 12 लाख प्लस 30,000 प्लस 50,000 ना, इज इक्वल टू 9 लाख का लोन, प्लस 80,000 का क्रेडिटर, और यहाँ पे 4,80,000।
कोई देखेगा तो डर जाएगा, बोलेगा क्या हो रहा है सब। 8 क्या बोला है? अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट अर्न्ड। हम लोग को लिख देते हैं तुम लोग के लिए। अक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है? तुम लोग भी लिख लो। अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। बट नॉट रिसीव्ड मतलब इंटरेस्ट हमारा हो गया है, हम लोग अर्न कर लिए हैं, लेकिन मेरे को अभी तक मिला नहीं है। मेरा इनकम हो गया है, लेकिन बस मेरे को पैसा अभी तक नहीं मिला, वो मेरे को फ्यूचर में मिलेगा। तो फ्यूचर में मिलेगा तो क्या हो गया? ये मेरा एसेट हो गया, है ना। एक हेड तो अपने क्रिएट करेंगे एसेट के अंदर, और दूसरा ये मेरा इनकम है, तो क्या करेंगे? कैपिटल के संग ऐड करेंगे। चलो बढ़िया। तो अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या है? इंटरेस्ट अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। हमारा इनकम हो गया है, लेकिन हम लोग को अभी तक मिला नहीं है। तो असेट हेड के अंदर में एक तो वो करना पड़ेगा, प्लस अक्रूड इंटरेस्ट। प्रीति समझ में आया ये अक्रूड इंटरेस्ट का? कितना है? प्लस 5000। और अपना क्या होगा? कैपिटल में प्लस होगा अक्रूड इंटरेस्ट। एआई लिख लो। हम तो इसलिए तुम लोग को बोले कि ना वो थोड़ा सा मतलब स्पेस लेता है, तो ठीक से करना पड़ेगा। चलो न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन बनाओ। 1 लाख रुपया कैश प्लस बैंक अपना 80,000 प्लस 12 लाख का बिल्डिंग। 12 लाख में कौन सा बिल्डिंग आता है बताना? कितना सस्ता बिल्डिंग है। 30,000 क्या था मेरा? स्टॉक। प्लस 50,000 था मेरा डेटर। और 5,000 क्या था? अक्रूड इंटरेस्ट एआई। इज इक्वल टू 9 लाख का लोन प्लस 80,000 का क्रेडिटर्स प्लस 4,85,000 का कैपिटल। वो तो गेम नहीं खेलते मेमोरी वाला? मेरे को वैसा लग रहा है कि हम शुरू से लेके एंड तक वही बोल रहे हैं। हाँ लिटरली मेरे को पता है, ऐसा ही फील हो रहा है। कौन सा गेम बोलते हैं उसको? मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। हाँ वही मेमोरी गेम ही बोलते हैं शायद। तो शुरू से ऐसे बोल रहे थे, मेरे को बार बार वो याद आ रहा है। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹20,000। ये तुम लोग हम ऑलरेडी बता चुके हैं, अपने लास्ट सम में किए थे। कमीशन अपने को एडवांस में मिल गया। ये मेरा लाइबिलिटी है, क्योंकि मेरे को क्या करना पड़ेगा? सर्विसेज देना पड़ेगा। और इसका दूसरा पार्ट क्या है? ये मेरे को मिल रहा है पैसा, तो कैश मेरा बढ़ रहा है। चलो ठीक है। तो लाइबिलिटी हेड के अंदर में एक वो लिखना पड़ेगा तुम लोगों को, कमीशन रिसीव इन एडवांस, और कैश में भी प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस कितना है? 20,000 प्लस 20,000, और दूसरा हम लाइबिलिटी में वो लिख रहे हैं ऊपर, प्लस कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। लिखो, तो तुमको जो लिखना है लिखो बाबू, अभी तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। बस तुम एग्जाम के समय ये मत पूछना दीदी CRI ये क्या होता है, हम नहीं बता पाएंगे। ऑफ कोर्स। चलो न्यू इक्वेशन बनाओ। कितना हुआ ये मेरा? 1,10,000 हो गया। अच्छा सॉरी, हाँ 1,20,000। उसके बाद प्लस 80,000 प्लस 12 लाख प्लस 30,000 प्लस 50,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 9 लाख प्लस 80,000, और एक तो वो भी आ गया ना कमीशन वाला, प्लस 20,000 प्लस 4,85,000। ठीक है। अब 10 में आओ। क्या लिखा हुआ है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹10,000।
राम से क्या है, मेरे को कैश मिल रहा है। अब तुम लोग बताएगा कि क्या है। और डेटर से माइनस होगा, बिकॉज हम लोग देखो एफ में तुम लोग को दिया हुआ है कि अपने राम को सामान बेच रहे हैं ना उधार में, तो राम मेरा डेटर था। आज हम लोग को क्रेडिटर से थोड़ी ना पैसा मिलता है, डेटर से ही तो पैसा मिलता है ना। तो डेटर अगर मेरे को पैसा दे रहा है, मतलब मेरा डेटर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, राइट। तो चलो कैश मिल रहा है तो अपने प्लस करेंगे 10,000। और सिंस मेरा डेटर मेरे को पैसा दे रहा है, मतलब मेरा डेटर कम हो गया। डेटर है कहाँ, 50,000, तो -10,000। तो देखो +10,000 -10,000 जीरो हो गया। लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल में अपने को कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, बस लास्ट वाला एक न्यू इक्वेशन बना लो। वो अपने को इसका बैलेंस शीट भी बनाना है? हाँ। न्यू इक्वेशन कितना हो रहा है, ये 1,30,000 हो रहा है, प्लस 80,000 प्लस 12 लाख प्लस 30,000 प्लस कितना होगा, 40,000 होगा ना। अब तो ये 40,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 9 लाख प्लस 80,000 प्लस ये कितना होगा अपना 20,000 प्लस 4,85,000। समझ में आया? अच्छा अब देखो अपने को क्वेश्चन में क्या बोला है, तुम लोग देखो, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड आल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट। अपने को बैलेंस शीट भी बनाना है, तुम लोगों को पता है बैलेंस शीट में अपने दो चीज रिकॉर्ड करते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज। तो चलो देखो अब तुम लोग बैलेंस शीट किसका बनाएगा, ये जो लास्ट वाला न्यू इक्वेशन है ना, बस उसका बैलेंस शीट बना दो, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। आओ, बैलेंस शीट लाइबिलिटीज अमाउंट असेट्स अमाउंट। लाइन वगैरह तुम लोग को टानना पड़ेगा, ठीक है ना, ये हम नहीं कर रहे हैं। अच्छा पहले असेट्स वाला देख लो, ये 1,30,000 क्या था अपना कैश, तो यहाँ पे लिखो कैश 1,30,000। 80,000 क्या था बैंक, असेट में लिखो बैंक 80,000। 12 लाख का क्या था बिल्डिंग, असेट के अंदर में लिखो बिल्डिंग 12 लाख। 30,000 क्या था अपना स्टॉक, स्टॉक, तो स्टॉक लिखो 30,000। 30,000 के बाद 40,000 क्या था अपना डेटर, डेटर लिखो 40,000। ये सारा चीज मेरा असेट का पार्ट है। और एक तो चीज था ना 5,000 क्या था, अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट कितना लिखेंगे 5,000। अब लाइबिलिटी साइड में आओ, मेरा 9 लाख क्या है बैंक लोन, लिख दो, पहले कैपिटल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल मेरा कितना है 4,85,000 था ना, ये रहा कैपिटल मेरा 4,85,000 है। उसके बाद तुम लोग बताओ क्या क्या आएगा। 9 लाख रुपया क्या है मेरा बैंक लोन, बैंक लोन बोलो या लोन फ्रॉम एसबीआई, बात एक ही है। और क्या लिखा है भैया, 80,000 क्या है मेरा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 80,000। और एक तो था ना कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कितना था 20,000, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 20,000, ये भी देखो यहाँ पे था, यही तो रहा। अब बैलेंस शीट टोटल करो असेट्स और लायबिलिटी साइड। देखो दोनों साइड बराबर आना चाहिए। कितना आ रहा है तुम लोग मेरे को बताना। एक जन असेट्स का साइड कर लो, एक जन लायबिलिटीज का साइड कर लो, फटाफट हो जाएगा।
कितना? 14,00,000? 8,500 थोड़ी, 85,000। 14,85,000। 14,85,000। और एक सम करना है कि क्लास एंड करें? क्लास एंड करें, ठीक है। नेक्स्ट डे क्या करेंगे? अपने आगे प्रोसीड करेंगे। आज अपनी क्लास यहाँ पे एंड करते हैं।